दोस्तों ये जो बरसात का मौसम है, हर किसान सोचता है कि हम इसमें कौन सा खाद लगाएं जो इस समय हमारी फसल को नुकसान ना दे। और इस समय हमारे किसान असमंजस में रहते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान जान गए हैं कि इस समय जो हमें यूरिया का प्रयोग है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो वैरायटी होती है हमारी 0238, इसमें तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों ये जो 0238 है इसका विकास तेज़ी से होता है। और हमने अगर इसमें यूरिया दे दिया, ज़रा सा ज़्यादा भी दे दिया, तो एकदम ये विकास करने लगती है और इसकी जो पत्तियां हैं वो सॉफ्ट होने लगती हैं, मुलायम होने लगती हैं। और इन पत्तियों के सॉफ्ट होने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और जिसमें जो प्रमुख रोग है वो होता है पोका बोइंग का। और उसके बाद इसमें जैसे टॉप बॉर्डर जैसी समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि जितने पौधे नाजुक होंगे, पत्तियां मुलायम होंगी, जितनी सॉफ्ट होंगी, उसमें कीड़े भी उतने ही ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसा किया किया जाए कि हमारे खेत में खाद की जो समस्या है वो हल हो जाए, अर्थात हम इस समय कौन सा खाद लगाएं। तो दोस्तों इसके शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों इस समय बरसात चल रही है और इस समय जो समस्या होती है खाद की वो सोच समझ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि पौधों को आवश्यकता भी होती है और यूरिया को ये मुनादी होती है कि इस समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस समय जो कार्य चल रहा है वो बधाई का ज़्यादा चल रहा है, हमारे गन्ने की बधाई चलती है। और इस समय बधाई के बाद हमारे किसान के मन में आता है कि इसमें तुरंत यूरिया दिया जाए या कोई दूसरा खाद दिया जाए। तो यूरिया दिया जाए या नहीं दिया जाए, अगर ये नहीं दिया जाए तो कौन सा खाद दिया जाए। तो दोस्तों जब आपने इसकी बंधाई करा दी है, गन्ने की बंधाई पूरी प्रकार से कर ली है और आपको दिखाई देता है कि आपके गन्ने का जो विकास है वो अच्छा चल रहा है और उसका जो कलर है वो ठीक ठाक है, अर्थात हरा और काला हमारा गन्ना चल रहा है, तो आपको यूरिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों यदि आपका गन्ना है हल्का सा पीला पड़ रहा है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस समय हम यूरिया ना दें और इसके जगह हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। हम कैल्शियम नाइट्रेट को 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें तो इस समस्या से छुटकारा मिलता है और हमारे जो पौधे हैं उनका विकास नहीं रुकता है और वो हरे भरे भी हो जाते हैं और वो कड़े भी होते हैं, अर्थात उनका जो तना है वो मुलायम होता है जो आगे चलकर हवा से नहीं गिरता है। और दोस्तों यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देते हैं, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट जरूरी होता है क्योंकि इससे गन्ने की मोटाई बढ़ती है, यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दे पाते हैं और हमारे गन्ने का विकास ठीक से नहीं चल रहा है और पीला पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत से गन्ने मई के आसपास के लगे हुए होते हैं, गेहूं कटाई के बाद लगे हुए होते हैं, तो उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है कि इनमें कौन सा खाद दिया जाए। यदि यूरिया बहुत ज़रूरी है तो आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें और ये उन्हीं गन्नों में करें जो आपका लेट गन्ना बोया है और उसका विकास ठीक से नहीं हो रहा है। और आप इसकी जगह एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं, जो एनपीके 19-19-19 आती है, 18-18 आती है या 20-20 आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं खेतों में करें जो लेट गन्ने बोए गए हैं और उनका विकास अभी ठीक से नहीं हुआ है। और जिन खेतों में विकास अच्छा चल रहा है, अच्छा विकास है, तो उसमें आप एनपीके जो 05234 होता है उसका प्रयोग करें। और इन किसी भी एनपीके का प्रयोग करने के लिए आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आपको अच्छी प्रकार स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान दें, यदि हमारी फसल ज़्यादा बड़ी है तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी, उसी के अनुरूप हम एनपीके की मात्रा बढ़ा सकते हैं और अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जैसे हमारे एनपीके 19-19 होती है तो उसमें तीनों तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो जो पिछैती गन्ना है उसके लिए कामयाब होती है। और जो हमारा अगैती गन्ना है उसका विकास ठीक ठाक हो गया है तो उसमें नाइट्रोजन की इस समय आवश्यकता नहीं है, उसमें फास्फोरस की आवश्यकता है और पोटास की आवश्यकता है, वो एनपीके 05234 से मिल जाता है, जिससे हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ती है और हमारा गन्ना हरा भरा बना जाता है। कुल मिलाकर हमारे गन्ने की जो उपज है वो हमें ज़्यादा मिलती है।
तो दोस्तों आप इस प्रकार इस समय बरसात के मौसम में जो आप गन्ने में खाद प्रयोग करते हैं बहुत सोच समझ कर करें और यूरिया का प्रयोग कम से कम करें और जो हमने दूसरे खाद बताए उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं, कुछ किसान भाई कमेंट्स करते हैं कि इस समय हमारा गन्ना बहुत बड़ा हो गया है, स्प्रे नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ज़माना बदल गया है। अब जो गन्ना ज़्यादातर बोया गया है वो ट्रेंच विधि से बोया जाता है। उसमें जो दूरी है वो 4 फीट 5 फीट की रखी जाती है, उसमें निकलने में भी आसानी होती है। और इस समय जो पंप हैं हमारे पास अधिकतर किसानों ने कर लिए हैं, जो प्रेशर वाले पंप हैं जो इंजन द्वारा चलते हैं, ट्रैक्टर द्वारा चलते हैं, उनका प्रयोग करके आप अपने गन्ने में स्प्रे आसानी से कर सकते हैं। और जो क्या नोजल होता है, जो गन होती है, उसे आप किसी बांस के टुकड़े में या लकड़ी के टुकड़े में बांधकर अपने गन्ने में आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपने इतना कर लिया तो आपको गन्ने की बम्पर उपज मिलेगी और अच्छी उपज मिलेगी और बीमारी ना लगने के कारण आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लागत में भी कमी आएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।